होता है ना रा, बोलो रा। वैसे कृष्ण सिंहासन पर बैठे तो खड़े हो जाते, जैसे कोई बोलता था वैसे दौड़ के उस भक्त के पास जाते, उसे आलिंगन करते। इसलिए राधा नाम की ये महिमा है। तो गोलोक धाम में ऐसे प्रकट हुई राधा रानी। अब भूलोक में, पृथ्वीलोक में कैसे प्रकट हुई? देखो क्यों प्रकट हुई, क्या कारण है, आज जरा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक बार क्या हुआ, जैसे गोलोक में प्रकट हुई ना राधा रानी, उस समय राधा रानी कृष्ण की सेवा में हमेशा क्या रहती थी? व्यस्त रहती थी, मग्न रहती थी। इतना भाव विभोर हो गई कृष्ण की सेवा करते करते, इतना भाव विभोर हो गई कि बाह्य चेतना भूल गई। अभी हम लोग कथा श्रवण करें ना, कोई हमको कुछ भी बोलेगा तो हमारा ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जरूर जाएगा। जरा धक्का मारेगा तो हमारा ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन वही अगर हम लोग संसार के किसी कार्य में व्यस्त है, कुछ भी बोले सुनाई नहीं देगी। लेकिन वैसे ही राधा रानी कृष्ण की सेवा में इतनी भाव विभोर हो गई, बाह्य चेतना भूल गई, बाहर क्या हो रहा है मालूम नहीं। उसी क्षण कृष्ण ने क्या अवसर पाया, और कृष्ण की क्या है, और एक सखी थी, उसका नाम था विरजा। क्या नाम था बोलो? हाँ, विरजा नाम। उस विरजा सखी के पास कृष्ण उसके कुंज में चले गए, कुंज यानी बगीचा, उस कुंज में चले गए। और विरजा का विरजा ने जैसे कृष्ण को देखा, कृष्ण के स्वागत में आ गई, और कृष्ण उसके पास निकुंज में लीला विलास करने लगे। और कृष्ण वहां गए, राधा रानी को छोड़ के कहां गए? विरजा के पास गए। उस समय कुछ देर के बाद राधा रानी को बाह्य चेतना हुई, तो देखी कृष्ण कहां, कृष्ण कहां, कृष्ण 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 को ढूंढने लगी। तो सखियों ने कहा, राधा रानी क्या ढूंढती हो? उस दूत को, उसका वो एक नंबर का क्या है, जैसे कृष्ण को बोलती राधा रानी विशेला पात्र है। क्या है? विशेला पात्र। इसका हृदय जो है धूर्त है, ये बड़ा धूर्त है हृदय से। लेकिन जो उसका मुखमंडल है वो अमृत के मकरंद से रस पूरित है, ऐसा उसका मुखमंडल है, इसलिए सब उस पर लोभित मोहित हो जाते हैं। लेकिन इसका हृदय धूर्त। राधा रानी को सखिया कहती है, अरे आप इसको क्या ढूंढ रही है? आप तो इसको ढूंढ रही हो तो विरजा सखी के कुंज में चलेगी, उनके साथ विलास विलास करे। तो राधा रानी को इतना बेचैनी हुई, राधा रानी क्रंदन करने लगी, अरे मुझे छोड़ के श्याम सुंदर कैसे चले गए विरजा सखी के पास? अरे वो मेरे से अच्छा सेवा कर रही क्या? कृष्ण की मेरे से अच्छा सेवा कर रही, ऐसी क्या सेवा कर रही कि कृष्ण उसके पास चले गए मेरी सेवा को छोड़कर? मैं इतना प्रेम से भाव विभोर होकर कृष्ण की सेवा कर रही हूँ, लेकिन कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। यानी मुझसे भी अधिक अच्छी सेवा वो विरजा सखी कृष्ण की कर रही है, इसलिए विरजा के पास गए। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कृष्ण की विरजा सखी ऐसी क्या सेवा कर रही, मैं देखना चाहता हूँ। तो राधा रानी की अनेक सखियां, लाखों सखियां है। तो कितनी भागवत में पुराण में कहा गया 63 करोड़, कितनी 63 करोड़ सखियां। अब ये राधा रानी सोची मैं विरजा के पास जाऊंगी, अब ये सखिया बोल राधा रानी आपके लिए कैसे जाएंगे, हम भी आपके साथ हैं। 63 करोड़ और 63 करोड़ एक कौन? राधा रानी समेत। तो उनके लिए क्या किया? रथ का आयोजन किया। आप बोलेंगे इतना बड़ा रथ कैसे होगा? बोले है कितना 100 योजन ऊंचा, एक योजन होता है 12 मील, कितना 12 मील का एक योजन होता है, ऐसे 100 योजन ऊंचा, और चौड़ा कितना 10 योजन चौड़ा, इतना बड़ा रथ, दिव्य रथ। हाँ, सहस्त्र सूर्यों के जैसे प्रकाशित दिव्य रथ पे राधा रानी आरूढ़ हो गई। उस रथ में क्या है? सब हीरे मानिक मोती से सजे। हाँ, अंदर पूरे राजमहल है, सुंदर सुंदर सरोवर है, सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिले हुए सरोवर में, और बहुत सारे पंछी कलरव कर रहे, दिव्य वातावरण है। उससे और प्रोत ऐसा वो रथ है, उस पर राधा रानी सखी के साथ आरूढ़ हो गई और चल रही है। कहां पर? विरजा सखी के कुंज। अब जैसे विरजा सखी के कुंज में पहुंचती है ना, तो वहां पे राधा रानी देखती है कि एक सुंदर सा गोप बालक, बहुत सुंदर सा गोप बालक बीच में एक सिंहासन पे बैठा है, और सैकड़ों जो गोप है उसको घिरे हुए बैठे, और बाहर एक जो है एक ग्वाला, एक सखा जो है क्या कह रहा है? बोलते ना पहाड़ी करी, क्या बोलते उसको? द्वारपाल। द्वारपाल बना, उसका नाम है श्रीदाम। क्या नाम है? श्रीदाम।
श्रीदाम नाम का ग्वाल पहाड़ी करी मतलब द्वारपाल बना खड़ा है और अंदर किसी को जाने के लिए मनाही कर रहा है। अंदर किसका कुंज है बोलो? विरजा सखी का, जिसके साथ कृष्ण क्या करे, लीला विलास कर रहे हैं, आनंद ले रहे उसके प्रेम का। वो उसकी सेवा कर रही है और कृष्ण उसकी सेवा का आनंद ले रहे राधा रानी को छोड़कर। राधा रानी देखती है, वैसे राधा रानी और सखिया अंदर घुसने का प्रयास करती, चलो। तब वो श्रीदाम नाम का जो द्वारपाल बोलते, नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, आपको मन किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। हमारे गोप ने कहा है, हमारे मुख्य गोप है कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कृष्ण कन्हैया का आदेश है किसी को अंदर ना आने दे। जैसे राधा रानी बोलती, अरे हट, मैं देखना चाहती हूँ ऐसी कौन सी सेवा करी विरजा सखी जो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। अंदर प्रवेश करने उसी समय विरजा सखी को पता लग जाता है। विरजा सखी क्या करती है, तुरंत नदी का रूप धारण कर लेती। कौन सा रूप धारण कर लेती? नदी का रूप धारण कर लेती। और अंदर जाके देखती है राधा रानी, तो वो विरजा सखी है ही नहीं, वो तो नदी का रूप धारण, और उस नदी का रूप धारण करके समस्त गोलोक वृंदावन धाम को उसने घेर लिया, विरजा नदी। उस समय कृष्ण के पास राधा रानी जाती है और कहती है, अरे क्या ऐसी मुझ में कमी रहेगी मेरी सेवा में, तो आप मुझे छोड़कर इस सखी के पास आ गए। कहाँ है वो, मुझे देखना चाहती हूँ। वो क्या ऐसी सेवा करी जिससे आप इतने प्रसन्न हो गए हो और मुझे छोड़कर आ गए। वो बोली, कहाँ है सखी? कृष्ण बोलते, कहाँ है सखी? कौन सी सखी, कैसी सखी? हाँ बोले, मुझे सब मालूम है, आप केवल दिखने में सुंदर, लेकिन आपका हृदय बड़ा धूर्त है। हाँ आप तो विषैले पात्र के समान है। अभी देखो बाहर, अभी राधा रानी की जो सखिया है वो भी कहती है कृष्ण को, अरे कृष्ण देखिए, हाँ आप राधा रानी को छोड़ के आ गए ना, राधा रानी रुष्ट हो गई। और कृष्ण को राधा रानी बहुत बोलने लगी कि आप अभी मुझसे मिलिए मत, मैं आपका दर्शन भी नहीं करना चाहती, कोई आपका मुखमंडल भी देखना नहीं चाहती। और ऐसे करके राधा रानी रुक के कहाँ गई? अपने निकुंज में गई, अपने कुंज में चली गई। हाँ कृष्ण सोचे कि अरे ये तो चली गई विरजा भी सखी, मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या करूं? विरजा को पुकारने लगे, लेकिन विरजा को तो बाद में मनाएंगे, पहले इसको पकड़, इसको मनाएंगे। किसको? राधा रानी को मनाएंगे। तो राधा रानी के कुंज में गए, तो कुंज में जाते ही राधा रानी ने कृष्ण को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कुछ बोला, अपमानित शब्दों से अपमानित किया कि तुम तो धूर्त हो, तुम तो लंपट हो, किसी और अन्य सखी के जाल में फंस गए, उसकी सेवा को बड़ा पसंद करते हो, मैं इतनी सेवा करे मुझे कोई ध्यान नहीं देते, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहती। बहुत बोलने लगी राधा रानी। फिर सखियों, कुछ सखियों ने कहा, देखो कृष्ण आप ऐसा करो, आप जाओ। ये राधा रानी अभी बहुत क्रोधित हो गई, अभी मानने वाली सुनने वाली नहीं, आप जाइए यहाँ से, शांत हो जाएंगे, आपको हम मैसेज दे देंगे, आप फिर आ जाएंगे। कुछ सखियों ने कहा, अभी ये गुस्से में आप दूसरे कक्ष में जाके बैठो, जब शांत हो जाएंगे फिर से बुलाएंगे। कुछ सखियों ने कहा, कृष्ण आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, जाइए राधा रानी को अपने प्रेम उद्गार से, प्रेम वचनों से उसका हृदय द्रवित कीजिए, वो मान जाएंगे। वो तो मान करके बैठी। देखो राधा रानी कभी अभिमान नहीं करती, ध्यान देना। भागवत में भी गोपियों ने अभिमान किया कि हम इतनी सुंदर है, रासलीला में हम इतनी सुंदर है कि कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों के रूप को भी, रूप से भी अधिक सुंदर। ऐसे कृष्ण कामदेव को भी लोभित करने वाले वो कृष्ण आज हमारी सुंदरता पे मोहित होकर हमारे साथ डांस कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, हम कितनी सुंदर हैं। ये गोपियों का अभिमान हो गया, इसलिए कृष्ण ने छोड़ दिया इनको, गोपियों को। और राधा रानी को लेके गए। क्यों राधा रानी को लेके गए? क्योंकि राधा रानी कभी अभिमान नहीं करती। मान, मान मतलब रूठ जाता, रूसना, इसे बोलते मान। तो कृष्ण ने सोचा चलो अगले, कृष्ण हंसने लगे, स्मित हास्य करते, राधा रानी को कुछ नहीं बोल रहे, सुन रहे राधा रानी की बुलाना। एक कक्ष में जाके बैठ गए। लेकिन जो द्वारपाल था कौन? श्री राम। वो कृष्ण की ऐसी अपमान को सहन नहीं करता। बोली, राधे तुम क्या समझती हो? अरे साक्षात जगदीश्वर है, परम परमेश्वर है, यही सृष्टि के निर्माण करता, पालन करता, संहार करता यही है। ब्रह्मा सारे देवी देवता इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, इन्हीं से आशीर्वाद पाते हैं, इन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ वंदे प्रणाम समहेश गणाधिराज
विघ्नान विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर गणेश जी अपने कृष्ण के चरणों को प्राप्त करते, नरसिंह भगवान के चरणों को स्थापित करते, तीनों लोकों के विघ्नों को हर करने की शक्ति उन्हें प्राप्त होती। ब्रह्मा जी के लिए विघ्न हरता। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए समस्त देवतागण, भागवत में भी कहा, देवतानाम अच्युतो यथा, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? अच्युत श्री कृष्ण। समस्त नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गंगा। समस्त वैष्णवों में परम वैष्णव कौन है? भगवान शिव महादेव। और समस्त पुराणों में श्रेष्ठ पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब ऐसे बोलने लगे कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी सखियों के साथ कृष्ण की सेवा में रत रहो, ऐसे उलाहना मत दो, अपमानित मत करो कृष्ण को। जब ये बोलने लगे श्री राम, तो राधारानी अंदर से सुन रही। राधारानी थी गुस्से में आ गई, क्रोध में आ गई, उनके होंठ ऐसे कांपने लगे, बाल ऐसे खुल गए, आंखें लाल लाल हो गई। राधारानी क्रोधित अवस्था में बाहर आ गई कुंड से, और उस श्री राम को कहने लगे, अरे धूर्त, तू क्या समझता है? तू भी उसी का सखा है, हाँ, उसी के समान धूर्त है तू क्या जाने, तू क्या सोचता कि तुम ही सेवा करते हो कृष्ण की? हम भी कृष्ण की सेवा में रत सेविकाएं हैं, लेकिन एक कृष्ण हमारी सेवा को ठुकरा के दूसरी सखी के पास जाता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और तुम इतनी बड़ी ऊंची बात से कह रहे हो, हमें उलाना दे रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो। जाओ, तुम तो आसुरी प्रवृत्ति धारण की होगी, असुर बन जाओ। किसने नाप दिया? राधा रानी ने श्री राम सखा को श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओगे। जाओ, मेरा श्राप है, मैं देखती हूँ मेरी श्राप से तुम कैसे बचते हो। ये राधा रानी कह रही। तो श्री राम को भी कुछ कम नहीं सुन, श्री राम भी भड़क गए। और श्री राम ने कहा, तुम मुझे ऐसा श्राप दे रही हो? अरे मैं भी तुम्हें कहता हूँ, तुम एकार में क्रोधित हो रही हो, ऐसा क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता। हाँ, तुम भी मनुष्य जैसा व्यवहार कर रही हो, मनुष्य जैसा क्रोध कर रही हो, इसलिए मनुष्य लोक में उत्पन्न होगी, स्वयं प्रकाशित तुम्हारा स्वरूप होगा, फिर भी कृष्ण के ही अंश स्वरूप अभिमन्यु से तुम्हारा विवाह होगा। अभिमन्यु नाम के सखा से तुम्हारा विवाह होगा, कृष्ण के साथ तुम्हारा लीला विलास होगा, अनेक वनों में आप विहार करोगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 100 साल के लिए कृष्ण से तुम जुदा हो जाओगे, तुम्हें विरह सहन करना पड़ेगा। और 100 साल के विरह के बाद पुनः कृष्ण तुम्हें प्राप्त होंगे, और उसी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके पुनः तुम्हें गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा।